वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बीम ऑफ गामा रेडिएशन, क्वेश्चन है अ बीम ऑफ गामा रेडिएशन हैविंग फोटोन एनर्जी 510 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन इन इंसिडेंट ऑन अ एल्युमिनियम कॉइल। किस पर गिर रही है? एल्युमिनियम कॉइल पर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन, इसमें क्वेश्चन सुनेगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ of the radiation at 90 degree and also the energy and the direction of emission of the recoiled electron। डायरेक्शन भी पूछा है और इसके साथ साथ इसकी वेवलेंथ भी आपको दे रखा है, एंगल दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है और एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अ बीम ऑफ गामा रेडिएशन हैविंग फोटोन एनर्जी ऑफ 510 केवी इलेक्ट्रॉन इज इंसिडेंट ऑन एन एल्यूमिनियम कॉइल। एक एल्यूमिनियम कॉइल पर गिर रही है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एट 90 डिग्री एंड आल्सो द एनर्जी एंड द डायरेक्शन ऑफ इमिशन ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। यहां से हम लोग से सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले हम लोग ध्यान रखेंगे, देख लीजिए। अगर इसे हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें दे क्या रखा है? गिवन वैल्यू E की वैल्यू दे रखा है। एनर्जी ऑफ फोटोन 510 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी चेंज कर लेते हैं। और चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इसे हम लिखेंगे 510 इंटू 10 की पावर 3 को कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होता है ना। इसे हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 सही से कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 510 इंटू 1.6 इंटू पॉजिटिव, और ये हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं, इससे इसको हम लोग सॉल्व आसानी से कर लें। ठीक है, और आपको पता है फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? हम लोग फार्मूला पढ़े थे। फार्मूला क्या था? हम लोग को याद करना पड़ेगा फोटोन का फार्मूला। और वो फार्मूला जो था, वो फार्मूला ध्यान से करिए। तो फार्मूला था, फोटोन में हमने आपको पढ़ाया था, इससे पहले एक लेक्चर में लिया था। तो E इज इक्वल ऑफ एच वी, जिसे V को हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे थे एच सी अपॉन लैम्डा में। ठीक है, तो लैम्डा ट्रांसफर हो जाएगा। E दे रखा है, E कितना दिया है? 510 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर 16 इंटू 10 की पावर 16। इसके अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग को H पता ही है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और ये H की वैल्यू होती है और C की वैल्यू होती है 3.3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकेंड। तो आगे अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 बाई लैम्डा, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाता है? लैम्डा
6.6 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा 4 ये और 4 वो, तो 10 की पावर -26 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 10 इंटू 1.6, ये इसको ट्रांसफर कर देगा सीधे 16, 10 की पावर 16। क्रॉस वैल्यू कर लीजिएगा और इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2.42 इंटू 10 की पावर -12 इंटू 10 की पावर -12 लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाएगी आराम से। हाँ देख लीजिएगा, कोशिश करिएगा यही वैल्यू आ रही होगी 2.42, सेम वैल्यू ये 2.426, हाँ ठीक 2.426 ये वैल्यू आ रही है ना। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्रॉस कर लीजिएगा, क्रॉस करना आपको आता ही है वैल्यू को। आगे बढ़ो, इरेज कर दो इसे मैं, ठीक है, इसे पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। हमको लैम्डा की वैल्यू क्या मिली थी, ध्यान करिए, लैम्डा की जो वैल्यू मिली है वो मिली थी 2.426 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा है, द वेव लेंथ ऑफ द रेडिएशन एट 90 डिग्री एंड आल्सो द एनर्जी एंड द डायरेक्शन ऑफ इमिशन ऑफ द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वेव लेंथ ऑफ इसका कॉम्पटन इफेक्ट का कॉम्पटन शिफ्टिंग वेवलेंथ, याद करिए फार्मूला क्या था, कॉम्पटन शिफ्टिंग वेवलेंथ का फार्मूला। हम लोग का फार्मूला आया था कॉम्पटन शिफ्टिंग लैम्डा डैश नेगेटिव लैम्डा इज इक्वल ऑफ h अपॉन m0 c, ये आया हुआ था लैम्डा के लिए, फार्मूला हमारा यही था, यही पढ़ाए हुए थे, इसका पहले इसके मैंने बताया हुआ है, यही था, इसकी प्रूविंग भी कराई थी, cos फाई, ये आपको पता है। लैम्डा हम लोग को पता है कितना है, लैम्डा डैश में यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, लैम्डा पता है और फाई के लिए एंगल दे रखा है, फाई कितना दे रखा है हमको, फाई दिया है 90 डिग्री, ध्यान से देखिए, फाई ऑलरेडी यहाँ पे इन्वर्ट कर रखा है, ये देखिए 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री, और लैम्डा आपका कितना है, लैम्डा हमारा आ गया था 2.426 इंटू 10 की पावर -12, है ना। एज इट इज हम लोग इसको रख सकते हैं। अब सॉल्व करना चालू करें, हमारे पास फार्मूला हमको यहाँ पे दिया हुआ है, फार्मूला हमको पता है, फार्मूला पता है तो एज इट इज रख देंगे, लैम्डा डैश इज इक्वल ऑफ, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, लैम्डा पॉजिटिव h बाई m0 c 1 cos
नोट करिएगा। रख लें। चलिए मैं यहाँ पे लाइन में खींच रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास फार्मूला, एक चीज ध्यान रखिएगा कि फार्मूला हमारे पास है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए m नॉट दे रखा है, तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 होती है। कितना होता है? -31। 9.1 इंटू 10 की पावर -31। हाँ, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो लैम्डा डैश 2.426 इंटू 10 की पावर -12 प्लस 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर 9.1 इंटू 10 की पावर -31 और 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ध्यान है, इस यहां से हमको क्या मिल जाएगा, लैम्डा डैश। आप इसे सॉल्व करिएगा, मैं इसकी वैल्यू बता दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.843, हाँ ये आ रही 4.843 इंटू 10 की पावर -12। सॉल्व करिएगा बड़े इत्मीनान से, है ना। आप इसे सॉल्व करके देखिएगा, सेम वैल्यू आपकी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन इसमें एक चीज और भी, एंड आल्सो द एनर्जी, एक क्वेश्चन और भी इसमें बन रहा है। तो हम लोग को क्या पता करना पड़ेगा, इसकी एनर्जी कितनी है। तो इसके लिए नोट करिए, आप इतना पहले नोट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व जरूर करिएगा। मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आई होप आप लोग सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत इजी होती है। इरेज करो ना, मैं इसे इरेज कर रहा हूं यहां से। इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि याद बना रहे कहां पे मुझे यूज करना है इसे। तो लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई थी 4.843 इंटू 10 की पावर -12। ये मीटर में है, और इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अभी इसको ऐसे रहने दीजिएगा। फिर इसमें पूछ रखा है एनर्जी फाइंड आउट करनी है ना, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए तो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, the energy is given by required electron energy कितनी हो जाएगी, यहाँ हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इसके पहले जब मैं हमने फोटो में पढ़ाया था तो एक फार्मूला आपको पढ़ाया था, वो फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा। फार्मूला क्या था, फार्मूला कुछ इस प्रकार था, हाँ HV और HV डैश था, जिसे हम लोग कन्वर्ट कर लिए थे HC 1/λ -1/λ डैश। अच्छा, इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो एनर्जी इज इक्वल ऑफ, यहाँ पे एनर्जी में फाइंड आउट करनी। ये एनर्जी किसकी दे रखी है, फोटॉन की, जो किस पर गिर रही है, एल्यूमिनियम पे।
हाँ, यहाँ से रिकॉइल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो कितने एनर्जी वो बना रहा है। ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8। सही है। ये हो जाएगा 1/2 4 to 6 नेगेटिव 1/4 8 4 3 इंटरचेंज कर लेंगे और सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करिएगा, ट्राई करिएगा इसको सॉल्व करने का। सिर्फ वैल्यू को इंटरचेंज करना है और इत्मीनान से सॉल्व हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ रही है 4.072 इंटू 10 की पावर 14 जूल होती है। एनर्जी को हम इसे 256 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। इत्मीनान से देख लीजिएगा, एनर्जी आपको मिल जाएगी। इसे सॉल्व करिएगा, वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ट्राई करिएगा, ये जैसे आपसे सॉल्व करेंगे वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। अदरवाइज मेरा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। 1 पॉइंट आई होप आप लोग सॉल्व कर लोगे। कितना आ गया 2256। इसको याद रखिएगा, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसे याद रखेंगे। 256 यहाँ से इरेज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन रहा है, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहां से हमें एनर्जी मिल गई। एक एनर्जी हमारे पास आ गई 4.072 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 14। इसको कन्वर्ट करके हम लोग 256 बहुत इजी से। है ना। एक क्वेश्चन और भी है। क्या क्वेश्चन है? डायरेक्शन ऑफ इमिशन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर जो थर्ड इसमें बना है, ध्यान से देखिए, डायरेक्शन ऑफ इमिशन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो रिकॉइल डायरेक्शन ऑफ इमिशन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल ऑफ cot 5/2 1 प्लस बीटा। ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। और बीटा को हम लोग लिख सकते हैं HV/m0c²। HV/m0c²। अब आपको सारी वैल्यू यहां पे ऑलरेडी दे रखी है, पाई की वैल्यू भी दे रखी है और सारी वैल्यू गिवन है। और गिवन वैल्यूज पर आप सीधे सीधे वैल्यू रखते चले जाते हैं। यहां पर ये हो जाएगा cot 90/2 यानी cot 45 1 प्लस 6.6 इंटू 10 की पावर 34 है ना। बहुत इत्मीनान हो जाएगा, देख लीजिए। वैसे कन्वर्ट करना चाहें तो v को हम लोग क्या लिखते हैं, देख सकते हैं ना, v इज इक्वल ऑफ c/λ। तो यहां से एक c से c कैंसिल, यहां दिखा देते हैं आपको, आ जाएगा HV HCM HC
एम नॉट सी स्क्वायर लैम्डा, सी स्क्वायर सी कैंसिल हो जाएगा, यानी लैम्डा हम लोग को पता ही है। और एम की वैल्यू मैंने आपको बताई है कितना होता है 1.10 इंटू -31 इंटू लैम्डा की वैल्यू हमें पता थी 2.426 इंटू 10 की पावर 12 मीटर, 12 मीटर। ठीक है, सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने पर आपको यहां से सॉल्व करिएगा, इसे थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूं, यहां इसको दिखा दे रहा हूं। आपका जो वैल्यू आएगी नहीं, थीटा की वैल्यू, एंगल की वैल्यू tan थीटा tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आएगी सही आ रही है 0.5368, कितनी आ गई 0.5368, और थीटा की वैल्यू हमको पता करनी थी, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 0.5368, और इसे जब हम लोग थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो इसका एंगल कितना बनेगा, इसका एंगल बन जाएगा 28 डिग्री 12 मिनट का। कितने का बनेगा 28 डिग्री 12 मिनट का। इनवर्स फंक्शन से हम लोग फाइंड कर लेते हैं, इसके थ्रू इनवर्स फंक्शन के। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, और वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप कैलकुलेशन सब कर लेंगे तब आपका ये आंसर आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 28 डिग्री 12 मिनट। क्योंकि आप लोग को एक एक क्वेश्चन पे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाता है, जिसके कैलकुलेशन थोड़े लॉन्ग हो जाएंगे, है ना। इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी एक शायरी सुनाता हूँ। कहते हैं कि अगर किस्मत की लकीरें छोटी हों, अगर हाथों की लकीरें छोटी हों तो किस्मत उनकी बड़ी नहीं होती। अगर हाथों की लकीरें छोटी हों तो किस्मत उनकी बड़ी नहीं होती है, पर कर हाथ हो माँ बाप का सर पर तो किस्मत की ज़रूरत नहीं होती है, तो किस्मत की ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू। और अच्छे क्वेश्चंस और कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे इससे रिलेटेड। और इस समय क्वांटम फिजिक्स का हम लोग का टॉपिक चल रहा है, जिसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, थैंक यू एंड वेलकम अगेन।